सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो बोले दुर्गा माता की जय। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। इनका 5वां रूप स्कंद माता का माना जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरा होती है और सारी इच्छाएं की पूर्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्कंद माता का पार्वती का ही रौद्र रूप है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उनके लिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा बेहद फलदायी साबित होती है। कहते हैं कि देवी दुर्गा के सभी रूपों में माँ स्कंद माता का स्वरूप सबसे सुंदर है, जो मन मोह लेता है। स्कंद माता की कथा पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, यही प्रकृति का नियम है। इस पर तारकासुर ने भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांग लिया, क्योंकि तारकासुर को लगता था कि शिव सन्यासी हैं, वो कभी विवाह नहीं करेंगे, ऐसे में उनका पुत्र भी नहीं होगा और उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने तारकासुर के ये वरदान दे दिया। वरदान मिल जाने के बाद तारकासुर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी देवता राक्षस से परेशान होकर शिव जी के पास पहुंच गया। फिर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया और उसके बाद शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय जी को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी दुर्गा को स्कंद माता भी कहा जाने लगा और उनकी स्कंद माता के रूप में पूजा होने लगी। माता का स्वरूप है, माँ देवी की 4 भुजाएं हैं और दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर एकदम शुभ्र है, यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी सवारी सिंह है। शास्त्रों में इसका पुष्कर महत्व बताया गया। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छा पूरी होती है, भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है और माना जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचना स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। स्कंद माता का प्रिय फूल लाल रंग का होता है। मंत्र है इनका ओम देवी स्कंद माताय नमः। प्रार्थना है सिंहासन गता नित्यम पद्मासित कर दिया शुभ दास्त सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्तुति है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संचिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ध्यान मंत्र वंदे वांछित कामार्थे चंडार्थ कीर्ति शेख राम चिन्हूरा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी। धवल वरा विशुद्ध चक्र छिते पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम अभय पद्म युग में कराम दक्षिण उरु पुत्र धराम भजे। पटाम्बर परिधाना मृदु हास्या नाना अलंकार भूषिताम मंदिर हार के किंकड़ी रत्न कुंडल धारिणी। प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधराम कांत कपोलान कील पयोधराम कमनियाम लवड़ियाम चारु त्रिवली नितंबिनी। माता स्कंद का पूजा करने के लिए आप लोग चौकी पर स्कंद माता की स्थापना कर लीजिएगा। या तो आप दुर्गा जी की स्थापना की है तो आप उन्हीं को स्कंद माता का नाम लेकर स्मरण करते हुए आप पूजा कर लीजिएगा। पीला फूल केला जरूर चढ़ा लीजिएगा और उसके बाद उनकी पूजा और आराधना अच्छे से करते हुए जयकारा लगाते हुए अंत में आप लोग आरती कर लीजिएगा। कवच स्त्रोत मंत्र और ये जो स्तुति ये सारे सुनने के बाद आप आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा। क्षमा याचना करने के बाद लास्ट में जयकारा कर लीजिएगा भगवान जी का, माता रानी का। उसके बाद आप लोग
पूजा को संपन्न कर सकती हैं। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण हरे राम।